क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपकी जिंदगी की गाड़ी चल तो रही है लेकिन स्टीयरिंग व्हील आपके हाथ में नहीं है? करियर हो, रिश्ते हो या कोई बड़ा फैसला, अचानक कोई अनदेखी कुव्वत ब्रेक लगा देती है। विजनरी टेल में खुशामदीद। आज हम एला हार्ट की किताब द लाइफ बियॉन्ड फियर को समझेंगे। ये कोई आम मोटिवेशनल किताब नहीं है जो कहे कि डर को खत्म कर दो, बल्कि ये एक पुरसुकून गाइड है जो डर के साथ जीना सिखाती है। डर की हकीकत, दुश्मन या अलार्म? पॉइंट: डर हमारा दुश्मन नहीं, हमारा नेचुरल अलार्म सिस्टम है। हिफाजती डर, प्रोटेक्टिव फियर, ये वो डर है जो हमें खतरों से बचाता है, जैसे किसी जहरीली चीज़ या ऊंचाई से डरना। इसकी सुननी चाहिए क्योंकि ये हमें जिंदा रखता है। रोकने वाला डर, ब्लॉकिंग फियर, मसला तब शुरू होता है जब अलार्म उन चीज़ों पर बजने लगे जिनसे जान को खतरा नहीं, जैसे स्टेज पर बोलना या प्रमोशन मांगना। ये डर हकीकत से नहीं, हमारे दिमाग की बनाई हुई कहानियों से पैदा होता है। डर हमें कैसे कंट्रोल करता है? 4 बड़े तरीके। डर इतना होशियार है कि वो हमें लगने देता है कि हम प्रैक्टिकल या समझदार हो रहे हैं। वो ये 4 हथियार इस्तेमाल करता है। ओवर थिंकिंग, हर चीज़ का बदतरीन अंजाम यानी वर्स्ट केस सिनेरियो सोचना। कंफर्ट जोन, एक जानी पहचानी नाखुशी में रहना क्योंकि बाहर की तब्दीली से डर लगता है। कंपैरिजन यानी मुकाबला, अपनी कमजोरियों को दूसरों की कामयाबियों से कंपेयर करना। प्रोक्रास्टिनेशन यानी ताल मटोल, ये कहना कि अभी सही वक्त नहीं है या मैं परफेक्ट हो जाऊं फिर करूंगा। आइडेंटिटी क्राइसिस, सबसे बड़ी गलती तब होती है जब डर हमारी आइडेंटिटी बन जाता है। एहसास या पहचान, मुझे डर लग रहा है कहना ठीक है, लेकिन मैं एक डरपोक इंसान हूँ कहना गलत है। जब आप डर को लेबल बना लेते हैं तो आप खुद अपने लिए हदें, बाउंड्रीज मुकर्रर कर लेते हैं। फिर डर को आपको रोकने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। डर से नया रिश्ता, माइंडफुलनेस, किताब कहती है डर से लड़ना बंद करें, उससे दोस्ती करें। इसके लिए 4 स्टेप्स बताए गए हैं। एक्नॉलेज, जब डर महसूस हो तो उसे भागे नहीं, सिर्फ कहें ठीक है मुझे डर महसूस हो रहा है। क्वेश्चन, डर से पूछें तुम मुझे किस चीज़ से बचाना चाहते हो। माइक्रो एक्शन, एक छोटा सा कदम उठाएं, इतना छोटा कि आपका दिमाग डर ना जाए, जैसे सिर्फ एक कॉल करना या एक सेंटेंस लिखना। सेल्फ टॉक चेंज, मैं ये नहीं कर सकता को बदलकर मैं मुश्किलात को संभाल सकता हूँ कहें। डर का असल तोड़ हिम्मत नहीं बल्कि सेल्फ ट्रस्ट है। सेल्फ ट्रस्ट क्या है? ये यकीन कि अगर कल कुछ बुरा हो भी गया तो मैं उसे हैंडल कर लूँगा। कैसे पैदा करें? अपने आप से किए गए छोटे छोटे वादे पूरे करें। छोटे फैसले खुद करें, जैसे आज क्या खाना है। बाहर से लोगों की वैलिडेशन, तस्दीक ढूंढना बंद करें। बुक में बताया गया है कि हमारे दिमाग में एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसे अमिगडला कहते हैं। इसका काम हमें पुराने ज़माने में शेर या सांप से बचाना था। मगर आज जब हम स्टेज पर खड़े होते हैं या किसी को नो कहते हैं तो अमिगडला को लगता है कि हमारी जान को खतरा है। तफसील, ऑथर कहते हैं कि जब भी आपको डर लगे तो समझ जाएं कि ये सिर्फ आपका अमिगडला है जो फॉल्स अलार्म बजा रहा है। ये कोई हकीकत नहीं, सिर्फ दिमाग की एक पुरानी प्रोग्रामिंग है। सेल्फ ट्रस्ट वर्सेस सेल्फ पनिशमेंट, ऑथर ने इस बात पर बहुत जोर दिया है कि लोग सेल्फ ट्रस्ट का गलत मतलब लेते हैं। गलत मतलब, लोग सोचते हैं सेल्फ ट्रस्ट का मतलब है कि मैं हमेशा कामयाब होऊंगा। सही मतलब, सेल्फ ट्रस्ट का मतलब है कि अगर मैं नाकाम, फेल हो भी गया तो मैं खुद को बुरा भला नहीं कहूँगा, मैं अपना साथ नहीं छोड़ूंगा। जब आपको ये यकीन हो जाता है कि नाकामी के बाद आप खुद को संभाल लेंगे तो नाकामी का डर अपने आप खत्म हो जाता है। बुक में एक बहुत अहम बात कही गई है कि हम डर से इसलिए हारते हैं क्योंकि हम एक्सटर्नल वैलिडेशन, दूसरों की तारीफ के पीछे भागते हैं। जब तक आपकी खुशी दूसरों की राय, ओपिनियन पर है, आप हमेशा डरते रहेंगे। हल, असली ताकत तब मिलती है जब आपकी अपनी नज़र में आपकी इज्जत हो, जब आपको पता हो कि नतीजा, रिजल्ट जो भी हो, आप अपने असूलों पर खड़े रहें। ऑथर कहते हैं कि डर के बगैर जीना नामुमकिन है, लेकिन डर को बैक सीट पर बिठाना मुमकिन है। प्रैक्टिकल टिप, आज ही एक कागज़ लें, एक तरफ लिखें मेरा डर क्या कह रहा है, जैसे लोग मजाक उड़ाएंगे। दूसरी तरफ लिखें मेरी वैल्यूज़ क्या कह रही हैं, जैसे
मुझे सीखना और तरक्की करनी है। गोल, आपको डर की आवाज़ और अपनी असली आवाज़ के दरमियान फ़र्क पहचानना है। जिंदगी का मकसद फियरलेस होना नहीं है, क्योंकि डर तो इंसानी फितरत है। मकसद ये है कि डर के बावजूद एक मीनिंगफुल, बामानी जिंदगी गुजारी जाए, जो आपके वैल्यूज़ पर, मोहब्बत, तरक्की, कनेक्शन पर मबनी हो। रियल ग्रोथ तब शुरू होती है जब हम सीखी हुई बात को सिर्फ सुनते नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी में लागू करते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा सफ़र डर से आज़ादी की तरफ। याद रखें, स्टीयरिंग व्हील आपके हाथ में तभी आएगा जब आप डर को खामोश करने के बजाय उसकी बात सुनना और उससे दोस्ती करना सीख लेंगे। जिंदगी बेखौफ होने का नाम नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ने का नाम है।